प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सूर्य को प्राण मानते हैं और सूर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह ज्योतिष में कोई भी नहीं है। सूर्य जब कुंडली में राजयोग देता है या जब सूर्य जीवन में शुभ स्थितियां बनाता है तो आदमी एकदम से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आज बात करेंगे सूर्य से बनने वाले राजयोगों के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बात करेंगे अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला वक्त कैसा है, दिन कैसा है, उनका दैनिक राशिफल क्या है, और बात करेंगे सक्सेस मंत्र की और स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 22 मई 2023, दिन सोमवार का पंचांग। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः काल 10:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और 22 मई को प्रातः 10:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो इस समय में निश्चित रूप से कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 22 मई दिन सोमवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। जानते हैं ग्रह चाल के बारे में। सूर्य संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, चंद्रमा और शुक्र मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बुध, बृहस्पति और राहु ये विद्यमान हैं मेष राशि में। तो बात करेंगे सूर्य से संबंधित राजयोगों के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आपके स्वस्थ रहने के लिए एक सरल उपाय हम निरोगी भव में बताएंगे और जीवन में सफलता के लिए आपको एक सक्सेस मंत्र भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम सूर्य के राजयोग के बारे में बताएं, पहले बताते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा मानते हैं। किसी व्यक्ति का प्राण, किसी व्यक्ति की आत्मा ज्योतिष में सूर्य है। इसका खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, पूरे जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। सूर्य अगर मजबूत हो तो जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर आपका सूर्य मजबूत होगा, बेहतर होगा, तो जीवन में वैभव मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। सूर्य अगर कमजोर है तो दरिद्रता का और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। यानी सूर्य इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि अकेला सूर्य आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकता है। अकेला सूर्य आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है।
सूर्य से मुख्य रूप से 3 तरह के राजयोग बनते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार प्रतिष्ठा देते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। वैसे तो सूर्य से बहुत सारे राजयोग बनते हैं, लेकिन 3 राजयोग ऐसे हैं जो सूर्य के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं और जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। बात करते हैं सूर्य के पहले राजयोग के बारे में, और सूर्य के पहले राजयोग का नाम है वेशी। कुंडली में जहां सूर्य जिस खाने में बैठा है, उसके अगले खाने में, अगले घर में कोई ग्रह अगर स्थित हो तो वेशी योग बनता है। सूर्य जिस खाने में हो उसके बाद वाले खाने में कोई ग्रह बैठेगा तो वेशी योग बनेगा, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। सूर्य के अगर अगले खाने में चंद्रमा होगा, राहु होगा या केतु होगा, तब ये शुभ योग नहीं बनेगा। अगर चंद्रमा, राहु, केतु नहीं है, कोई और ग्रह है, तो वेशी योग निश्चित रूप से बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलता है, अच्छा प्रेजेंट करता है और धनवान होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय ऐसा देखा गया है कि उम्र के लगभग 23-24 साल तक का जो समय होता है वो काफी कठिनाई में बीतता है, काफी मुश्किल में बीतता है। लेकिन आगे चल करके ये लोग बहुत सारा धन, संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। अगर कुंडली में वेशी योग है, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप धनवान होंगे और जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नाम, यश, धन और संपत्ति आपको मिलेगी। ऐसे लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वेशी योग कुंडली में है तो खान पान में सुधार करिए और गुड़ जरूर खाना चाहिए। अगर नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें, खान पान का ध्यान रखें, तो आपके वेशी योग को निश्चित रूप से मजबूती प्राप्त होगी। सूर्य का दूसरा राजयोग कौन सा है और उसका प्रभाव क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंताएं आपकी दूर होंगी। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे, सुलझ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। वाद विवाद आपके हल होते जाएंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्राओं में सावधानी भी रखनी चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा।
बाकी बची हुई राशियों के राशिफल पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय बताएंगे निरोगी भव में, और आपकी सफलता के लिए आपको एक सक्सेस मंत्र भी देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य के दूसरे राजयोग के बारे में जानते हैं। सूर्य का दूसरा राजयोग है वाशी। सूर्य जहां बैठे हैं कुंडली में, अगर सूर्य के पिछले घर में कोई ग्रह हो तो वाशी नामक राजयोग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, तभी जाकर वाशी योग का शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा। ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। अगर कुंडली में वाशी योग है तो आप बुद्धिमान भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे और धनवान भी होंगे। इसके कारण व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, जीवन में लग्जरी बहुत होती है, कंफर्ट बहुत होता है, बहुत आराम से रहता है। और इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या सामान्य यात्राएं करता है। इस योग के वजह से व्यक्ति घर से दूर जाकर जीवन में खूब सफलता पाता है, या हम यूं कह लें कि ज्यादा सफलता पाता है। इस योग के होने पर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, उससे इस योग की ताकत बढ़ेगी, आपको ज्यादा लाभ होगा। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य के तीसरे राजयोग की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है इस समय। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ रहने के लिए सरल उपाय हम बताएंगे निरोगी भव में, और आपके लिए आने वाला वक्त कैसे आपको सफलता देगा उस सफलता का उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सूर्य के तीसरे राजयोग के बारे में, और तीसरा राजयोग है उभयचारी। कैसे बनता है? सूर्य जहां कुंडली में बैठे हैं उनके पहले वाले खाने में और उनके पिछले वाले खाने में, दोनों भाव में अगर ग्रह हो
तो उभयचारी नामक योग बनता है। लेकिन इस योग में सूर्य के आगे या पीछे चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, तब जाकर ये शुभ योग अच्छी तरह से बन पाएगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके कारण व्यक्ति अपने क्षेत्र में वो कोई भी काम करता हो, उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि पाता है, बहुत नाम और यश प्राप्त करता है। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से आसानी से बाहर निकल जाता है और इसके कारण व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़े पद भी आसानी से मिल जाते हैं। यानी अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो वेशीवासी तो होगा ही, साथ में तीसरा योग बन गया उभयचारी, और ये व्यक्ति को जीवन में सर्वोच्च सफलता तक पहुंचा देता है। अगर कुंडली में उभयचारी नामक राजयोग है तो रविवार का उपवास रखिए और एक लाल रंग का रुमाल भी अगर आप अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, इस समय पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होता दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है और रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के तनाव दूर होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी काम इस समय मत करिएगा और आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो प्लानिंग है, उन्हें गोपनीय रखना आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी आप जल ग्रहण करते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, बैठ करके जल ग्रहण करिए, अच्छा होगा। खड़े होकर के जल ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए जल जब भी ग्रहण करें, कुर्सी पर, मेज पर, पलंग पर बैठ करके घूंट घूंट करके पानी पीजिए, बैठ करके जल ग्रहण करिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या रहने वाला है। देखिए, प्रातः काल भगवान शिव को सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। सुबह के समय भगवान शिव को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर से निकलते समय
उसमें से थोड़ी सी मिठाई जरूर खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और ये उपाय खास तौर से सोमवार की सुबह बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से काम करता है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।